नेता दुर्गेश पाठक पहुंच चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे का समय उन्हें दिया गया था। ईडी ने इस पूरे मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। समन उनके पास पहुंचा। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? क्या अभी भी विभव कुमार से पूछताछ जारी है? और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दुर्गेश पाठक भी पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। बिल्कुल, देखिए, ईडी इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनसे पूछताछ कर रही है। और साथ ही जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और पूर्व गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक हैं, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया गया और 2 बजे उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर पर बुलाया है। हालांकि दुर्गेश पाठक ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ईडी उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव में प्रभारी रहे और जिस तरीके से ईडी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि 45 करोड़ रुपए जो हवाला के जरिए गोवा चुनाव में भेजे गए और गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अब ईडी पूछताछ का जो शिकंजा है वो तेज कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैलाश गहलोत को ईडी ने समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद विभव कुमार से पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर में जो दुर्गेश पाठक हैं उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि वो गोवा प्रभारी थे और ऐसे में उन्हीं के नेतृत्व में गोवा में चुनाव लड़ा गया था। और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि साउथ लॉबी से जो पैसा लिया गया था उसका 45 करोड़ रुपया जो है वो 4 रास्तों से गोवा चुनाव में पहुंचा और वहां पर वो पैसा खर्च किया गया। तो जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं उसको लेकर के ईडी के पास क्या सबूत हैं, इसके लिए जो ईडी है वो पूछताछ कर रही है और उन सबूतों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने आज समन जारी करके 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि दुर्गेश पाठक 2 बजे से पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। बिल्कुल, और बलराम, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया कि गोवा के प्रभारी थे दुर्गेश पाठक और 45 करोड़ का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है कि गोवा के चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ है। जरा एक बात और बताइए कि क्या ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सोर्सेस के हवाले से कोई खबर ऐसी निकल कर आई कि किसी ने दुर्गेश पाठक का सीधा नाम लिया हो? क्यों आखिर दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है? देखिए, आपको बता दें कि जो सरकारी गवाह बने हैं ईडी के, उन्होंने ये बताया कि जो पैसा रिश्वत के तौर पर लिया गया था वो हवाला के ज़रिए दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से 4 रास्तों के ज़रिए गोवा चुनाव में खर्च किया गया। और उस वक्त जिस समय ये पैसा खर्च हुआ उस समय गोवा चुनाव के प्रभारी दुर्गेश पाठक थे। तो ऐसे में कहीं जांच की सुई है वो दुर्गेश के इर्द गिर्द घूम रही है और यही वजह है कि दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन जारी करके आज पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि इससे पहले भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई थी और जिस तरीके से आपने देखा हो कि आतिशी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि उनके साथ साथ 3 और नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर सकती है और उनके पास एक बहुत ही कहा जाए खास व्यक्ति ने, बहुत ही करीबी व्यक्ति ने बताया था कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई आरोप बीजेपी पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए थे और जिस तरह से आज कार्रवाई हो रही है वो आतिशी के इस बयान की याद जरूर दिलाते हैं। आप बने रहिए बलराम हमारे साथ। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पहले ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि ईडी अब मुझे, सौरभ और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर सकती है। एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं, जब पानी आता है तो गंदा आता है। तो इस दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं या जो मंत्री रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है इस घोटाले में, उन सब ने कमीशन खाई है। जी न्यूज़।